नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, ये ऋण मुक्ति कैसे हो, उसके लिए हर राशि के लिए पहले हम वीडियो दे चुके हैं। अब कुंभ राशि के लिए बता रहे हैं। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, इनके लिए ऋण मुक्ति कैसे संभव है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आदमी ऋणी होता कैसे है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, किसी से पैसा लिया और चुका नहीं पाए तो ऋणी हो गए। लेकिन पैसा लिया क्यों, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी। हर व्यक्ति को जो बड़ा काम करता है, चाहे वो विवाह करता है, मकान बनाता है, व्यापार करता है, उसको पैसा इधर उधर करना पड़ता है, इधर उधर से लेना पड़ता है और इस उम्मीद पर लेता है कि मैं जल्दी से जल्दी इसको चुका दूंगा, क्योंकि आज उसके पास साधन हैं। लेकिन कल परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन ये परिस्थितियां बदलती क्यों हैं, हम कर्जों में क्यों आते हैं। हर कुंडली के अंदर जो द्वितीयेश होता है वो धन का मालिक होता है, लाभेश होता है वो इनकम का मालिक होता है, भाग्येश होता है वो हमें पुश करता है, आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। जितनी भी मेहनत हम करते हैं उस मेहनत को जो है सफल बनाने में सहयोग देता है। दशमेश वो हमसे कर्म करवाता है। अगर ये सारे ही ग्रह छठे, आठवें, 12वें स्थान में बैठ गए, पापी ग्रहों से द्रष्ट या पीड़ित हो गए और इसके साथ साथ कहीं पर अस्त हो गए, तो भी हमारा भाग्य साथ नहीं दे पाता। पैसे के जाने के रास्ते बनते हैं, आने के रास्ते नहीं बनते हैं। इसके अलावा षष्ठेश का संबंध कर्जों से है और उसका संबंध लग्नेश से बन गया तो स्वयं के लिए कर्ज लिया जाता है। द्वितीयेश से बन गया तो कुटुंब के लिए कर्ज लिया जाता है। तृतीयेश से बन गया तो भाई के लिए कर्ज लिया जाता है। और चतुर्थेश से बन गया तो माता के लिए या भवन आदि के लिए, मकान बनाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कर्ज लिया जाता है। और पंचमेश से अगर उसका संबंध बन जाता है तो संतान के लिए कर्ज लिया जाता है, उसके विवाह के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए। और सप्तमेश से अगर संबंध बन जाता है तो व्यापार के लिए, पत्नी के लिए कर्ज लिया जाता है। तो इसी प्रकार नवमेश, दशमेश, एकादशेश से अगर उसका संबंध बन जाता है तो हम कर्जों में डूब जाते हैं। इसके अलावा कारण बहुत हैं। सारे कारण एक छोटी सी वीडियो में नहीं दिए जा सकते, लेकिन उसके साथ साथ एक कारण हमारा अपना निजी होता है। हमारे अंदर दुर्व्यसनों का होना, जैसे शराब के आदी होना, जुए के आदी हो जाना, या फिर चरित्रहीन बन जाना, अनैतिक कर्म करने लग जाना, ये जो है हमारे कर्जों के कारण होते हैं। जुआ खेलने वाला व्यक्ति सोचता है आज मैं 100 रुपया लगाता हूँ, निकल आएगा, 500 निकल आएगा, लेकिन नहीं निकलता। और कभी कभी निकल भी आया तो उसका उत्साह बनता है, और पैसा लगा देता है, और पैसा लगा देता है, और पैसा लगा देता है। अंत तो गत्वा बर्बाद हो जाता है, कर्जों में डूब जाता है, या तो आत्महत्या कर लेता है या देश छोड़ करके भाग जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके अलावा एक कारण और होता है, वो होता है आपका वास्तु दोष। घर, निवास स्थान या व्यापारिक स्थल, आपकी कोई फैक्ट्री है, गोदाम है, तो उनके अंदर कोई वास्तु दोष हो जाना, उत्तर से ऊंचा हो जाना, पश्चिम से नीचा हो जाना, पूरब से ऊंचा हो जाना, पश्चिम से नीचा हो जाना, उत्तर से ऊंचा हो जाना, दक्षिण से नीचा हो जाना, या उनका धरातल दक्षिण में ढलान युक्त है या पश्चिम में ढलान युक्त है। ऐसी स्थिति में घर के अंदर बरकत नहीं होती, इनकम से ज़्यादा खर्च होते गए और वो व्यक्ति कर्जों के अंदर डूब जाता है। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी हैं, शास्त्रों ने, ऋषियों ने, हमारे पूर्वजनों ने जो हमें बताए हैं, शास्त्रों में लिखित हैं, उन्होंने जो है सारे मार्गदर्शन आपके लिए दिए हुए हैं, लेकिन शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। कुंभ राशि वालों के लिए कर्जे का कारण चंद्रमा और मंगल बनता है।
और चंद्रमा और मंगल बनता है तो करें क्या भाई, भलो भलो कह छांडिए खोटे ग्रह जपदान। तो जो हमारे अगेंस्ट हैं, जो हमारे विरुद्ध हैं, जो हमको इन परिस्थितियों में ला करके डाल रहे हैं, उनकी शांति करो। तो चंद्रमा के लिए और मंगल के लिए मंत्र जाप करना है आपको। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, पौराणिक मंत्र होते हैं और बीज मंत्र होते हैं, जिनको तांत्रिक मंत्र भी कहा जाता है। तो आप वेद मंत्र अगर आपके लिए असंभव हो, पौराणिक मंत्र करना आपके लिए जो है संभव ना हो, तो आप बीज मंत्रों का सहारा लीजिए। चंद्रमा का मंत्र मैं बोल रहा हूं, ओम श्रांग श्रींग श्रौंग सह चंद्रमसे नमः। नोट कर लीजिएगा या फिर नेट से ले लीजिएगा। ओम श्रांग श्रींग श्रौंग सह चंद्रमसे नमः। और मंगल का मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इन मंत्रों के नित्य प्रति 11-11 माला आप जाप कीजिए। और ये मत कहिएगा कि इनके करने से क्या होगा, पैसा तो कमाने से उतरेगा। लेकिन कमाने के लिए अभी भी आप कमा रहे थे और अब भी आप कमा रहे हैं और आगे भी आप कमाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कर्जों से मुक्त हो जाएं। लेकिन ये जरूरी है कि इनको अगर मार्गों को आप अपनाते हैं, इन उपायों को आप जो है अपने जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित आप कर्जों से मुक्त होंगे। इन मंत्रों का 11-11 माला आप मंत्र जाप कीजिएगा। जब ये 1,00,000-1,25,00,000 हो जाए तो इनका दशांश हवन कीजिएगा, उसका दशांश तर्पण कीजिएगा, उसका दशांश मार्जन कीजिएगा, उसका दशांश ब्राह्मण भोजन कीजिएगा। और हर शनिवार के दिन आप जो है एक नमक की थैली का दान करें, किसी भी भिखारी को दें, किसी भी शनि के मांगने वाले को दें। लेकिन उसका जो है दान आप करते चले जाइए। वर्ष भर के अंदर आप देखेंगे कि आप कितने हल्के हो गए हैं, अर्थात आपका कर्ज कितना दूर हो चुका है। दूरी करने के रास्ते बनते चले जा रहे हैं और आप कर्ज मुक्त होते हुए चले जा रहे हैं। कमाने की जो ऊर्जा है वो आपके अंदर बढ़ती चली जा रही है और रास्ते अनेक खुलते चले जा रहे हैं और खर्च होने के रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर एक उपाय आप और कर लें, ऋण नाशक मंगल स्तोत्र, उसका पाठ नित्य प्रति आप करें। वैसे तो उसके 21 पाठ पर डे के होते हैं, लेकिन अगर आप जितना भी कर सकें उतना आप कीजिएगा। और करने से वो जो है इस प्रकार है, ओम मंगलो भूमिपुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रदः शिरासनो महाकाय सर्वकाम विरोधकः लोहितो लोहिताक्षस्य सामगानां कृपाकरः धरात्मज कुजो भूमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमस्यैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिं समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः नैतेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अंगारक महाभाग भगवान् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममाशेष मृणमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये चापमृत्यवः भयक्लेश मनस्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा इति वक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात् विरञ्चि शक्र विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात् ततः एतन् 12 श्लोकैः यस्तोति शधरासुतं महतिं यः परो याति श्रियम् आप्नोति धनदो युवा। ये जो मंत्र है, ये जो स्तोत्र है, इसको आप नित्य प्रति पाठ किया करें। आप नेट से आप इसको ले सकते हैं और या फिर आप इस वीडियो के द्वारा इसको सुन सकते हैं।
तो उससे भी आप जो है ऋण से मुक्त होंगे। और अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के हमारे कार्यालय की कुछ सेवा अर्पण करके और उसके पश्चात आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी एक निवेदन और है, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हर प्रकार की धार्मिक और वास्तु ज्योतिष संबंधी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें, जिससे आप लाभान्वित हो सकें। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।